इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे ऑल मेजर कॉर्ड्स जो किस तरह से बजते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेजर कॉर्ड होता क्या है। मेजर कॉर्ड जो होता है वो आपके स्केल के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को एक साथ बजाने से बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सी की बात करते हैं, सी मेजर कॉर्ड। तो सी की स्केल होती है C D E F G A B, 7 नोट्स हो गए। तो इसमें जो इसका फर्स्ट नोट है वो है सी। थर्ड नोट क्या था? C D E एंड फिफ्थ नोट E F G C E G। तो जब हम कॉर्ड को पकड़ते हैं तो हम वही नोट्स को पकड़ते हैं जो नोट्स आ रहे हैं। जैसे C E G, तो ये C E G C। तो इसी तरह से हम सारे कॉर्ड्स के नोट्स को निकालते हैं। तो चलिए, फर्स्ट कॉर्ड हमारा है ए मेजर। तो देखते हैं ए मेजर कैसे बजेगा। सेकंड फिंगर जो है हमारी वो सेकंड फ्लैट एंड फोर्थ स्ट्रिंग पे पकड़ेंगे हम, और थर्ड फिंगर जो है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्लैट एंड फोर्थ फिंगर सेकंड फ्लैट फोर्थ स्ट्रिंग। इसका जो फर्स्ट नोट है वो यहाँ से बजेगा। मैंने पहले भी अपने लेसन में बताया कि इस तरह से नहीं बजाना। आप रिस्ट को उठा के ना रखें, नीचे की तरफ रखें, ताकि आपको ये गैप बना रहे यहाँ पर। मेजर हो गया हमारा ये। अब हम देखते हैं बी मेजर कैसे बनेगा, बट उससे पहले सब्सक्राइब भी कर लें मेरा चैनल प्लीज़, ताकि ऐसे लेसन मिलते रहें और आप न्यू लेसन सीखते रहें। तो अब बी मेजर, यहाँ से इसको सिर्फ फोर्थ पे स्लाइड करना है, फोर्थ फ्लैट पर, और ये बार इस तरह से लग जाएगा। अब जो बी मेजर का फर्स्ट नोट है वो इस तरह से बजेगा। यहाँ इसका ये फर्स्ट नोट है बी का, बाकी सेम ए की तरह है। अब जो बार हमने लगाया है, बार से हमारा क्या यूज़ हो रहा है? ये वाला नोट और एफ शार्प नोट, बी एंड एफ शार्प। तो ये बी मेजर इस तरह से। इसके बाद है सी मेजर कॉर्ड। वैसे तो मैंने सी मेजर कॉर्ड अलग से इसकी वीडियो बनाई है, बट मैं इसमें भी एक बार बता रहा हूँ। जो आपकी थर्ड फिंगर है वो थर्ड फ्लैट फिफ्थ स्ट्रिंग पर, सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्लैट, और इसमें थर्ड स्ट्रिंग ओपन रहेगी, एंड फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्लैट सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्लैट। बस ये ध्यान रखना है कि रिस्ट को उठा के नहीं रखना है, वरना आपका कॉर्ड म्यूट हो जाएगा। और ये आपकी जो ये वाला हिस्सा है हाथ का, ये भी इसको टच नहीं कराना है। बैक साइड में सिर्फ आपका थंब यूज़ होगा इस तरह से। अब डी मेजर। डी मेजर जो आपका फर्स्ट नोट है उसका वो डी स्ट्रिंग ओपन बजेगी। उसके बाद फर्स्ट फिंगर से सेकंड फ्लैट थर्ड स्ट्रिंग यहाँ पर, एंड सेकंड फिंगर सेकंड फ्लैट एंड फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्लैट। इसका एक और तरीका भी है बजाने, जो जैज़ बजाते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ, फोर्थ फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ फ्लैट, थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग एंड फोर्थ फ्लैट, बाकी सेम रहेगा। जो इस तरह से पकड़ रहे थे हम वो यूं हो जाएगा, एंड बाकी ये। इस तरह से ये सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ गानों में ये शेप्स बहुत यूज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको डी का लो नोट चाहिए, तो वो यहाँ आएगा। बजाने को हम ऐसे भी बजा सकते हैं, बट कुछ चीज़ों में यहाँ पर यूँ होता है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद है ई मेजर। ई मेजर में क्या है? जो आपकी फर्स्ट नोट तो सिक्स स्ट्रिंग ही आ जाएगी, एंड सेकंड फिंगर से आप पकड़ोगे बी नोट, जो कि आपका सेकंड फ्लैट फिफ्थ स्ट्रिंग, एंड थर्ड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्लैट, एंड फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्लैट थर्ड स्ट्रिंग। बाकी नीचे की सारी स्ट्रिंग्स ओपन रहेगी।
ये ध्यान रखना है जितनी भी ओपन स्ट्रिंग है ये म्यूट हो जाती है अगर आप इसको इस तरह से पकड़ोगे। आपको रिस्ट को आगे की तरफ ही रखना है। इसके बाद है एफ मेजर, जो कि सब बिगनर्स के लिए एक नाइटमेयर सा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बार लगता है। अब बार का क्या खेल है इसमें, देखिए जैसे ई है, ये हमने ई मेजर पकड़ा है। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ ले, जैसे जहाँ हमने सेकंड थर्ड फर्स्ट यूज़ की थी, वहाँ हम अगर थर्ड फोर्थ एंड सेकंड यूज़ कर लें तो इसी को सिर्फ आगे शिफ्ट करना है और इस तरह से। बार का आपको ये हिस्सा ना यूज़ करके साइड से बजाना है। दिखने में ये ऐसा लगता है कि आपने फ्रंट से पकड़ा है इसको, बट जब आप इसको बजाओगे तो इसका प्रेशर यहाँ से लगता है। और एक चीज़ और, बहुत से गिटारिस्ट क्या गलती करते हैं, ज़ोर लगाने के लिए वो फ्रैट को पीछे खींच लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे आपके प्रेशर जो है वो रिस्ट और शोल्डर पे चला जाता है। आपको क्या करना है, जैसे आपने ये बार पकड़ी, फॉर एग्जांपल ये आपने एफ मेजर पकड़ा है, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट थर्ड फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट एंड फोर्थ फिंगर, एंड सेकंड फिंगर सेकंड फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग। अब क्या है, ये तो आपने यहाँ पकड़ लिया। अब जो बार लगाना है वो स्ट्रेट रखना है, इस तरह से नहीं करना है बार को। यहाँ से नीचे की जो दो स्ट्रिंग है उसका ज़ोर आपका यहाँ से लगेगा, इस पार्ट से, और जो ऊपर का है वो यहाँ से। बीच वाले में ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ती, वैसे तो पूरा लगेगा ही ज़ोर पूरी फिंगर का, बट टेक्निकली क्या हो रहा है कि बार से पूरा कॉर्ड नहीं बज रहा है, बाकी तीन स्ट्रिंग्स जो है वो इन से बज रही है। बार से सिर्फ आपके तीन नोट्स बज रहे हैं, 1 2 एंड 3। जब आप बार लगाओगे तो फ्रैट बोर्ड को थोड़ा सा बाहर करना है इस तरह से, ताकि आप इजीली इसको बजा सको। ज़ोर अंदर को नहीं, बाहर को, इस तरह से नहीं लगाना है, इस तरह से लगाना है। और ये ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आप इसको क्लियर बजा लोगे, टाइम लगेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। एंड जी मेजर। अब जी मेजर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसी को स्लाइड करके थर्ड फ्रैट पे, ये जो बार आपका, इसको थर्ड फ्रैट पे लेके जाना है, और ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पे। सेम स्ट्रिंग्स है, सेम पैटर्न है। इसी तरह से जी को पकड़ने का एक और तरीका है जिसे हम ओपन जी कहते हैं। तो ओपन जी के लिए क्या करना है, सेकेंड फिंगर जो आपकी थर्ड फ्रैट एंड सिक्स स्ट्रिंग, एंड फर्स्ट फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रैट, और नीचे की जो थर्ड फिंगर है वो सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट, एंड फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रैट फर्स्ट स्ट्रिंग। बाकी बीच की सारी ओपन है। देखिए इसको पकड़ने के लिए डी से बहुत इजी पड़ता है। जैसे आपने डी मेजर पकड़ा है, अब यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ फोर्थ फिंगर लगाई और इसको ऊपर। ये ध्यान रखना है कि इस तरह से नहीं पकड़ना है, इस तरह से। और यहीं से अब हमारे शार्प्स भी आ जाते हैं। जैसे ए था, अब ए को आप इसी तरह से आगे शिफ्ट करोगे तो ये ए शार्प मेजर बन गया। बी और ई का शार्प नहीं होता है, ये बी मेजर हो गया। अब इसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सी ही बन जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये क्या प्रॉब्लम है और क्या रीज़न है। देन जब आपने फिर डी मेजर, अब देखिए अब डी की शेप यहाँ पर हमने यूँ पकड़ ली, ये वाली। अब इसी को जब आप आगे शिफ्ट करोगे तो ये डी शार्प मेजर बन जाएगा। आप बार भी लगा सकते हो इसमें और डायरेक्ट इस तरह से भी रख सकते हो। डी शार्प को पकड़ने का और कोई तरीका नहीं है। हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव है जिसको इन्वर्जन्स बोलते हैं, वो यहाँ आ जाएगा, बट अगर ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ई तो हमने सीख लिया है। ई का कोई शार्प होता नहीं, इसलिए वो एफ पे शिफ्ट हो गया। एफ के बाद इसी को आप आगे को हाफ फ्रेट आगे लाओगे सेमीटोन, तो वो एफ शार्प बन जाएगा। और आगे लाओगे जी, देन जी शार्प, और इसी तरह से ये आगे चलते जाएंगे। जी शार्प के बाद ए शार्प, बी, सी शार्प, और इसी की तरह से। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को
ताकि आप आगे इसी तरह के लेसन्स मुझसे सीख पाएँ।